आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज प्रभु के वचन पे मनन करेंगे। आज जो टॉपिक है वो है मसीह शिष्य बनने की कीमत क्या होती है। मसीह शिष्य बनने की कीमत क्या होती है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, वचन पे मनन करें, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम सब जिंदा हैं प्रभु, सही सलामत हैं और सुबह दिखाई। हम सब की बुद्धि को खोलें, समझ को खोलें प्रभु, कि हम आपके वचन को समझने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने प्रभु, और खुद उस पर चलने वाले बने। हम सब की सहायता करें वचन को समझने में प्रभु, बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम अच्छे से समझ के दूसरों को बता पाएँ प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु। शैतान की देखिए स्थानीय शक्तियों को हमसे दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो शीर्षक है वो है मसीह शिष्य बनने की कीमत क्या होती है। आप मेरे साथ निकाल लें मत्ती 1 अध्याय 16 से 24 पद। मत्ती 16 अध्याय में से 24 पद। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लेकिन आजकल अगर मैंने भी नोट किया और आपने भी नोट किया होगा, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा किसी के पीछे चलने का कोई कारण नहीं है, ना जीवन का कोई उद्देश्य है। वे केवल एक दिन से अगले दिन तक का जीवन जी रहे हैं। देखा जाए तो युवा मिनट दर मिनट जीवन देखे जा सकते हैं, जीवन जीते देखे जा सकते हैं, मिनट दर मिनट जीवन को इस अंदाज में जी रहे हैं जैसे मानो टेलीविजन का चैनल बदल रहे हैं। पूरा कार्यक्रम देखे बिना दूसरा चैनल बदलने की प्रवृत्ति के समान करते हैं। इस आदत का खतरा यह है कि आप पूरी कहानी समझ नहीं पाते और कई युवा बैप्टिस्ट चर्च को भी इसी तरीके से लेते हैं। आप चैनल बदलने जैसा कार्य करते हैं। मतलब यह है, कभी कभी चर्च आते हैं, एक रविवार चर्च जाएंगे तो अगले रविवार चर्च नहीं आएंगे। ऐसा करने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आती, आपको केवल थोड़ी थोड़ी बातें ही समझ में आती हैं। उदाहरण के लिए, एक बार आप एक विकास संवाद के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब अंततः समय उद्धार, शैतान और ऐसे कई सारे विषयों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है, तो आप उस समय चर्च से अनुपस्थित रहते हैं, चर्च में होते ही नहीं है। मसीह के सच्ची अनुयायी बनने के लिए आपको स्वयं को पूरी तरह से यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 अध्याय 24 पद ये मैंने फिर से पढ़ा है। अगली बात यह है कि उद्धार अनुग्रह से मिलता है। उद्धार रहित व्यक्ति वह कभी नहीं कर सकता जिसे यीशु करने को कहते हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर आपको इस चर्च तक लेकर आए कि आप यीशु का सुसमाचार सुने। जब परमेश्वर खींचना आरंभ करते हैं तभी हम अनुसरण कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मन के भीतर अनुसरण नहीं भी करने का सोच सकते हैं, लेकिन कहीं गहराई में आवाज उभरती है कि आपको यीशु का अनुसरण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उद्धार रहित व्यक्ति का।
उदारित व्यक्ति अनेक विरोधाभासों से भरा हुआ होता है। आप चर्च आते हैं और संदेश सुनने वाले व्यक्ति और बाइबल के प्रति आपके भीतर अंतर्द्वंद चलता रहता है। अपने हृदय में आप कहते हैं मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता हूँ। फिर अगले ही पल विचार आता है मैं जीवन में विफल हो रहा हूँ। इस अवस्था में मेरे लिए कोई आशा नहीं है। आपके विचार चढ़ते उतरते रहते हैं। आधे मन से आप यहोवा के विरुद्ध जाते हैं, आधा मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि यहोवा में ही आशा विद्यमान है। तो एक अंतर्द्वंद सा चलता रहता है। इस शाम यह संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति ऐसे अंतर्द्वंद से गुजर चुका होता है। मैं अभी युवाओं की कहानियां सुना सकता हूं। हरेक का एक आंतरिक संघर्ष है। ये बिल्कुल आपके संघर्ष के समान नहीं हो सकता, लेकिन तो भी कुछ समानताएं तो होती हैं। एक और इच्छा होती है, आप पुनः चर्च आना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक युवा परमेश्वर और उनके द्वारा दिए जाने वाला उद्धार मेरे लिए उपलब्ध है। दूसरी तरफ आपकी एक इच्छा होती है जो यहोवा बाइबल और संदेश सुनाने वाले का विरोध करती है। आपके अंदर चलने वाला संघर्ष कहां से उपजाता है, कहां से आता है? पहला उत्तर यह है, संसार जिसमें माता पिता, मित्र और आमोद प्रमोद सम्मिलित है, उसके बाद आपके शरीर का स्थान आता है। आप इस चर्च में नहीं आना चाहते हैं। आप उन्मुक्त सेक्स में लिप्त होना चाहते हैं। आप मर्जी का कार्य करना चाहते हैं। उसके बाद एक तरफ शैतान का स्थान आता है, दूसरी तरफ यहोवा के आत्मा का स्थान आता है। यह वह छोटा सा स्वर होता है जो आपके विवेक से बात करता है। यह स्वर आपको यीशु मसीह के पास बुलाना चाहता है। वह चाहता है कि आप इस स्थानीय चर्च में आएं। जिस भी आप एरिया में रहते हैं उस चर्च में जाएं। आपकी आत्मा द्वंद्व में फंस जाती है। एक तरफ यहोवा की पुकार, दूसरी तरफ पाप और संसारी आनंद आपको अपनी ओर खींचते हैं। बाइबल में लिखा है, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करोगे जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, और मैं करता हूं और करना चाहता हूं हमेशा। यहोशू 24 अध्याय 15 पद में लिखा है, चुनाव आपको करना है, चूज आपको करना है। दुर्भाग्य से आप में से अधिकतर गलत निर्णय लेंगे। इस प्रचार दुर्भाग्य से आप में से बहुत सारे लोग गलत निर्णय ही लेंगे। जीवन से मृत्यु ही को अधिक चाहेंगे। जीवन से मृत्यु हुई को अधिक चाहेंगे। यिर्मयाह 8 अध्याय 3 पद में लिखा है, आपका क्या निर्णय है? दूसरी बात, आपको क्यों सही निर्णय लेना चाहिए? आपको क्यों इस स्थानीय चर्च में आना चाहिए और हर रविवार आना चाहिए? आपको क्यों मसीह पर विश्वास लाना चाहिए और मन परिवर्तन करना चाहिए? यह आपको जीने की वजह देगा। यह आपको जीने की वजह देगा। यह आपकी हताशा को बदल कर रख देगा। जो मसीह को पा लेते हैं वे कभी भी हताश नहीं होते। यह आपको भविष्य के लिए आशा दिखाएगा। यह आपके अपराध बोध को हर लेगा और आपको भरपूरी व शांति जीवन में प्रवेश करवाएगा।
जिंदगी की सारी तकलीफों के बावजूद प्रसन्नचित क्या कहते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं। वास्तविक मसीह जीवन जीने के लिए आपको कुछ चीजों का त्याग कर देना होगा और कुछ चीजों का करना आरंभ करना होगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। मत्ती 16 अध्याय 24 पद में लिखा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानने लगते हैं कि यहोवा आपसे संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। यहोवा ने इब्राहिम से क्या मांगा था? परमेश्वर ने एक दिन कहा, इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तू मोरिया पहाड़ी पर जा और मैं चाहता हूं कि तू अपने बेटे छोटे पुत्र को भी अपने साथ ले जा। वह पुत्र जो कई सालों के इंतजार के बाद हुआ, वह पुत्र जिसे तू इस दुनिया में सबसे अधिक चाहता है, और मैं चाहता हूं कि तू इस पुत्र को वेदी पर बलि चढ़ा दे। तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने यहोवा की आज्ञा मानी और पहाड़ी पर गया और पुत्र को वेदी पर लिटा दिया और तेज चाकू लिया कि यहोवा की आज्ञा मानते हुए पुत्र के सीने में उतार दो। परंतु बीच में ही हवा में ही यहोवा ने उसके हाथ रोक दिए। यहोवा ने कहा, बहुत हुआ इब्राहिम, मैं जानता हूं कि तू अब जीवन भर मेरे साथ चलने को तैयार है। या मूसा का उदाहरण ले लीजिए। सम्राट फिरौन की पुत्री का द्रौत्रेय पुत्र था। मूसा मिस्र की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनने वाला था। उसके युग में संसार के सबसे विशाल साम्राज्य का सम्राट होने का अवसर संभव था, उसको मिलता। सारी दौलत, ताकत और प्रतिष्ठा जो एक आदमी पा सकता था, मूसा के पास हो सकती थी। लेकिन वह इस जिंदगी से मुंह फेर कर चला आया कि यहोवा के लोगों के साथ दुख उठाए। परमेश्वर की मांग थी कि उनके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मूसा को सब कुछ छोड़ना होगा। तब परमेश्वर ने उसे मरुस्थल के पिछली तरफ ठहरा दिया कि वह स्थितियों का अध्ययन करे, प्रार्थना करे और सीखे। ऐसी यूसुफ को ले लीजिए। यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। उसे मिस्र जाना पड़ा और पोतीफर नामक व्यक्ति के घर काम करना पड़ा। अपने परिवार और मित्रों से दूर हो गया। एक किशोर बालक ही था। वह भी कोई समझौता कर सकता था, यहोवा के अतिरिक्त कौन जान पाता। पोतीफर की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसने यूसुफ को हमबिस्तर होने का प्रस्ताव रखा। वह जानता था कि पोतीफर की पत्नी के सहयोग से वह मिस्र के शासन में ऊंचे पद पर जा सकता था, लेकिन उसने ये संबंध बनाने से इनकार कर दिया। जब उस स्त्री ने उसके वस्त्र पकड़ने की चेष्टा की, वह अपना छोगा छोड़कर भागा। ये वस्त्र उसके जेल जाने का कारण बना और मृत्युदंड की सजा उसको सुनाई गई। यहोवा उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वह वास्तव में कितना सच्चा इंसान है। इसके बाद वह जेल से आजाद होता है और मिस्र में दूसरे स्थान में सर्वोच्च पद पर पहुंचता है। ऐसे ही दानियल के साथ हुआ है ना। मैंने 3 उदाहरण दे दिए। दानियल का आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है, आप दूसरे लोगों से अलग प्रतीत होंगे। आजकल अधिकतर युवा एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वे एक जैसे दिखते हैं, वे एक जैसी हरकतें करते हैं, वे कुछ अलग करने से डरते हैं।
वे कुछ अलग करने से डरते हैं। अगर आपके कुछ मित्र हैं जिन्होंने सिर मुंडा लिया है और नाक छिदवा कर उसमें छल्ला पहन लिया है, तो आप भी सिर मुंडा लेंगे और नाक छिदवा कर छल्ला पहन लेंगे ताकि आप अलग ना दिखें, ताकि आप भी उनके साथ तालमेल बिठा सके। लेकिन बाइबल तो आपको कुछ अलग बनाने के लिए पुकार रही है। भीड़ तंत्र में से निकल आइए और मानसिक व आध्यात्मिक तौर पर एक अलग इंसान बन जाइए। जब दूसरे कह रहे होते हैं कि यहोवा का कोई अस्तित्व नहीं है या यहोवा मायने नहीं रखता, तो आपको उठ खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए कि यहोवा बहुत अर्थ रखते हैं, वे प्रासंगिक हैं और यहोवा मेरे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, है ना। जब आपसे कोई कहे उस चर्च में वापस मत जाना, आओ मेरे साथ हम कहीं और चलते हैं, तो आपको तत्परता के साथ कहना चाहिए, नहीं, मैं वापस उसी चर्च में जाऊंगा, मुझे यहोवा चाहिए, मुझे हर हाल में यीशु मसीह चाहिए। मैं उन क्रांतिकारी प्रचारक को फिर सुनना चाहूँगा जो चर्च में लोगों के चर्च में लोगों के पास जो है, मुझे वही अमूल्य वस्तु चाहिए। तो यह शिक्षा है आज की जो मैंने आपसे बात की इसके बारे में। तो आजकल के जो युवक हैं उनको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फोकस यीशु मसीह पे करें, उनके वचनों पे करें, उनके कार्यों पे करें, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी शैतान की देखी सारी शक्तियां छू नहीं पाएंगी, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते, प्रभु के वचन पे चलते। उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि हम कैसे अच्छे शिष्य बने और हम कैसे आपके पीछे चलें। प्रभु, हम सबकी सहायता करें कि हम अपना क्रूस उठा के आपके पीछे हो लें और हर शैतानी शक्तियों से इनकार करें, पाप से इनकार करें। हम सबकी सहायता मदद करें, हम सबको बुद्धि समझ दें कि हम आपके पीछे होते चले जाएं परमेश्वर। हम सबको अपनी आज्ञाओं में ले परमेश्वर, हम सबकी सहायता करें। मुझे विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।